Assalamu alaikum students. Today my lecture is composed of on accounting. आज मैं आपको अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेबिट क्रेडिट रूल्स के बारे में बताऊंगी। स्पेशली ये मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो बिगनर्स हैं। इजी वे में इजी डेफिनेशंस जो हैं वो इसके अंदर मेरी वीडियोस में आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। एसेट, व्हाट इज एन एसेट? Any item of economic value owned by an individual or corporation, especially that which could be converted into cash. Liabilities in accounting are the financial obligation of company as a result of any past event which are legally binding on it to be payable. लाइबिलिटीज़ है जिस तरह किसी भी इंसान की, एक तरह हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, मजबूरियाँ जो हमने पे करनी है, जो हमने देनी है किसी को। ये किसी भी कंपनी की मजबूरियाँ होती हैं विच आर पेएबल। नाउ द एक्चुअल टॉपिक, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। अब इसमें डिफरेंट जो रोज एंड कॉलम्स हैं, आप देख रहे होंगे कॉलम्स में इंक्रीज और डिक्रीज आ रहे हैं। अब बेसिकली जो डबल एंट्री सिस्टम है हमारा, उसमें हम डिफरेंट इफेक्ट्स नजर आएंगे हमें। अब उसमें एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड अमूमन जो होती है ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं एंट्री का, और जो उससे जो नेक्स्ट पोर्शन होता है सेकंड लाइन में हम लिखते हैं वो क्रेडिट पोर्शन होता है। अगर इसमें हम अब फर्स्ट देखें, इसमें हम इंक्रीज पे आते हैं। फर्स्ट में एसेट, अगर डेबिट है तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीज है, और अगर ये क्रेडिट साइड पे है तो ये डिक्रीज है। वन मोर थिंग, अगर ये जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स हैं ये फिक्स रूल हैं, इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता और आज तक किसी ने चेंज नहीं किया। तो ये आप मेमोराइज कर लें, ये टेबल है, फिक्स टेबल है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये जो स्टूडेंट्स एकदम से बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स की तरफ जो देखते हैं और परेशान हो जाते हैं, अगर ये सिर्फ ये सिंपल टेबल देख लें तो वो एक सिंपल जर्नल एंट्री इजीली पास कर सकते हैं। लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट साइड पे होगी, लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगी तो डेबिट साइड पे होगी। इनकम या रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे होगा। एक्सपेंस हमारा जब इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे होगा। इक्विटी या कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे होगा, और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे होगा। नाउ I should give you a brief introduction about the debit and credit. What is debit? An entry in the left hand column of an account to record a debit. Debit increase asset expense accounts to decrease liability, income and equity accounts. Credit, an entry in the right hand column of an account, credits increase income and equity accounts and decrease asset and expense account. बेसिकली ये डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स जो मैंने आपको पहले फर्स्ट इस स्लाइड में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, आई थिंक इट्स इनफ। यू शुड मेमोराइज इट एंड इट विल गो थ्रू आउट योर अकाउंटिंग सब्जेक्ट। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये बेसिकली इसमें दो जिस बुक कीपिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को शो किया जाए उसको बुक डबल एंट्री यानी कि डबल साइड एस्पेक्ट शो किए जा रहे हैं। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, सिर्फ
किसी भी ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट सिर्फ शो किया जाता था, यानी कि एक कंपनी जा रही है, एक कंपनी की ट्रांजैक्शन हो रही है, वो एक एस्पेक्ट शो करती थी, दूसरी कंपनी जो है वो अपने अपने पास जो उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है वो अपने साइड का एस्पेक्ट शो करती थी। लेकिन अब जो नए ज़माने की बुक कीपिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। उसमें दोनों साइड्स की ट्रांजैक्शन को शो किया जाता है, यानी कि अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को भी शो किया जाता है और दूसरी कंपनी के भी, यानी कि या दूसरी कंपनी या किसी दूसरे बंदे की जिसका लेन देन किया जा रहा है उसके बुक ऑफ अकाउंट्स को भी मद्देनजर रखा जा रहा होता है उसको। अब ये डबल बुक कीपिंग सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप की गई है, और ये भी जिस तरह अकाउंटिंग रूल्स को मैंने आपको बताया है कि ये इसको बिल्कुल अनचेंजेबल है, ठीक है, हम कभी चेंज नहीं कर सकते। इस तरह ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये भी कभी चेंज नहीं होगी, और हमेशा जो है आप ICMM में चले जाए, MBA में चले जाए, BCom में चले जाए, ICOM का स्टूडेंट हो, उसने यही अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़नी है। तो ये अब लफ्ज़ व लफ्ज़ ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन तो आप ज़बानी याद कर लें। एसेट्स की डेफिनेशन मैंने बता दी है, लाइबिलिटीज की भी बता दी है, स्टॉक होल्डर इक्विटी यानी कि जो कैपिटल जो है, जो पैसा जो है कंपनी जो ऑनर जो है कंपनी में जब बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम लगाता है उसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं, ठीक है, वो वाला पैसा। इसके अलावा जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं, मजबूरियां हैं, और जो एसेट्स हैं हमारे, एसेट्स में मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स आ जाते हैं, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। ये वाक़ के साथ साथ मैं आपको आगे बताऊंगी और हम कंप्लीट एक बैलेंस शीट डेवलप करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, और ये आपको एक इस फर्स्ट लेक्चर में मैं एक ये भी बात बताती जाऊं कि हमारी जो बैलेंस शीट भी है वो इस बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही बेस्ड कर रही है। तो इसको समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ लेते हैं, उनको जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स में बैलेंस शीट को समझना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा पहला लेसन जो है बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप सो आप मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनको कंसिडर करेंगे और उनको डेफिनेटली देखेंगे और इसको अपने पास डाउनलोड करें और देखें, सेव करें, ताकि आपकी एग्ज़ाम्स में ये आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगी इन स्लाइड्स का। थैंक यू वेरी मच।